नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कंपनी ने आखिर ऐसा क्यों किया, पुराने सब्सक्राइबर्स के केवाईसी को रिजेक्ट क्यों किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंपनी फिर से वही काम कर रही है। आखिर वही कौन सा काम कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कल की मीटिंग में थे तो आप वहां पे ध्यान से सुने होंगे ये बातें, तो आप ऐसा नहीं कहते। वहां पे कंपनी के सीईओ ने कहा कि बहुत सारे बैंक्स अकाउंट के आईएफएससी कोड चेंज हो चुके हैं, यानी उनके आईएफएससी कोड में परिवर्तन हो चुका है। अब आप हमें बताइए कि क्या गलत आईएफएससी कोड अगर हम डालेंगे, अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से किसी बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज रहे हैं और अपना अकाउंट नंबर सही लिख रहे हैं और अपना आईएफएससी कोड गलत लिख दे रहे हैं, तो क्या वो हमारा पैसा उस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक हमारा बैंक डिटेल्स सही नहीं रहेगा, यानी कि हमारा अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही नहीं रहेगा, तब तक पैसा क्रेडिट नहीं हो सकता है उस बैंक अकाउंट में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो विलय हो रहे हैं दूसरे बैंकों में, दूसरे बैंक में जाके अटैच हो जा रहे हैं। अब उस जगह पे क्या हो रहा है कि उनका जो पुराना आईएफएससी कोड था वो बदल जा रहा है। अब मान लीजिए आपका ओरिएंटेड बैंक अकाउंट जो अभी विलय हुआ है, उसमें अगर आपका अकाउंट होगा, उसका आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है। अब आप वहीं छोड़ देंगे बैंक के अकाउंट में और आईएफएससी कोड अपने प्रोफाइल में, तो क्या होगा? आपका पैसा क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में? नहीं हो सकता। आप कहें कि हमारा पैसा ही नहीं आ रहा है। तो कंपनी आपके भले के लिए यह निर्णय ली हुई है, फिर भी आपको इसमें डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बातों को पहले समझ लीजिए, इसके बाद कुछ कमेंट्स करिए। उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आपको अपना आईएफएससी कोड अगर गलत है तो आप उसको सही कर लीजिए। आपको जब अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको फिर से कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सिर्फ आप जा करके अपने प्रोफाइल में वहाँ पे क्या करिए कि अपने आईएफएससी कोड को फिर से री इंटर कर दीजिए और इसके बाद सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने से होगा क्या कि जो आपका बैंक डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा। फिर से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको लाइव भी करके दिखा दूंगा कि कैसे आप करेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप अपना आईएफएससी कोड को फिर से री इंटर कर दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। आपका जो केवाईसी है वो कंपनी द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। कुछ भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका गलत है तो आप उसे सही कर लीजिए, अगर गलत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बस री एंटर करके सबमिट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। तो ये हम लॉगिन हो चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। सिंपली आपको इस प्रोफाइल वाले टैब पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। इसके बाद अब आपको आ जाना है अपने बैंक डिटेल्स के ऑप्शन पे। यहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए क्या लिख रहा है, ऐड योर बैंक डिटेल टू स्टार्ट पे आउट विड्रॉल। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो आईएफएससी कोड लिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपका आईएफएससी कोड चेंज हो चुका है तो आप इसको बदल लेंगे। अगर नहीं चेंज हुआ है, सेम टू सेम यही है, तो फिर से एक बार इसी को आप एंटर कर दीजिए। तो ये हमने एंटर कर दिया और बस कुछ नहीं करना। देखिए अब ये वाइट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये वाइट हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली आप अपना सब चीज़ मिला लीजिए एक बार फिर से, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस खुलेंगे और इसमें आपको दिख रहा है बैंक डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये ग्रीन में हो चुका है, यानी हमारा बैंक डिटेल सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट में चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि योर केवाईसी हैज बीन अपलोडेड बाय कंपनी 1 जनवरी 1900। ठीक है, हमारा अप्रूव हो चुका है, सब कुछ हमने डिटेल्स अपलोड किया है। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी आईएफएससी कोड को
फिर से री इंटर करके सबमिट कर देना है और कुछ नहीं करना। अगर गलती है आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच, तो उसको सही कर लीजिए। अगर नहीं गलती है छोड़ दीजिए, बस अपने IFSC कोड को री इंटर करके सबमिट कर दीजिए। इस तरह से आपका KYC अप्रूव हो गया है। कुछ नहीं करना, हमें कुछ भी अपलोड नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने IFSC कोड में अगर आपको चेंजिंग हुआ है तो आप उसे बदल दें, अगर नहीं चेंजिंग हुआ है तो फिर से उसको री इंटर कर दें। इसके बाद आपका KYC अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो यही रही जानकारी हमारी इस वीडियो में। आशा करूंगा कि आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय योर ड्रीम।